होकर हटा के 67 टिकटें आज बढ़ी हैं। 67 में से कितनी जिताऊ हैं, कितने लोग जीतते नजर आ रहे हैं? हमारे सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं और इसी लिस्ट से हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बड़ोली साहब, आपके राजनीतिक मित्र कांग्रेस वाले तो बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि 12 से 17 सीटें आनी है जो आज सूची जारी हुई है 67 में। ये कांग्रेस के सपने अधूरे रहेंगे और कांग्रेस खुद कांग्रेस की सीटें जीतने के लायक नहीं है। ये तो पुरानी कहावत है कि भगवान भी गंजे को नाखून नहीं देता और कांग्रेस उसी हालत में है और परमात्मा कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पंडित मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। बीजेपी बाजी मार गई है, 67 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए 90 में से। कांग्रेस इस मामले में पिछड़ गई है। बातचीत करेंगे बड़ोली जी से। स्वागत है आपका। जी स्वागत। आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी चंद्रशेखर धरनी जी बहुत बहुत स्वागत और सभी को जय श्री राम। बड़ोली साहब, अगर इन 67 टिकटों का बंटवारा करें जातीय समीकरणों से, ब्राह्मणों को कितनी, एससी को कितनी, किस जाति को कितनी टिकटें दी? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से ऊपर उठ के, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर फैसला लेती है और आपने जिक्र किया है, फिर भी मैं जानकारी देता हूँ, हम कभी भी जाति के आधार पर टिकटों का वितरण नहीं करते। हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा से ही जिताऊ उम्मीदवार, टिकाऊ उम्मीदवार और मजबूत चेहरों को, मजबूत जो प्रत्याशी है उनको टिकट देने का काम किया। सभी वर्गों का ध्यान रखा है, सभी प्रकार की भागीदारी है इसमें। महिलाओं को भी सम्मान दिया है और युवाओं को भी दिया है, 8 महिलाओं को दिया है और राजपूत समाज को, पंजाबी समाज को, सभी समाजों का इसमें प्रतिनिधित्व हुआ और छोटे जो समाज है उनको भी हमने स्थान देने का काम किया है और आने वाली सूची में भी जो कुछ कमियां किसी भी वर्ग की रही होंगी उसको भी पूरा करने। ब्राह्मणों का पर्टिकुलर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ब्राह्मणों की खापें पंचायतें मांग कर रही थी कि हमें जो हिस्सा जिस पार्टी से मिलेगा हम उधर चलेंगे, और आप ब्राह्मण भी हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें ज्यादा हो जाती है। अभी आज की सूची में 9 ब्राह्मणों को स्थान मिला है और आगे आने वाली सूची में भी कुछ स्थान मिलेंगे और ठीक सभी का सम्मान करते हुए सबकी बराबर की भागीदारी रहे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो हमारी पार्टी का मंत्र है, हम उस पर काम करते हैं और सभी विधानसभाओं में समान जिस प्रकार से विकास के काम किए हैं, सभी का सम्मान करने का हमारी सरकार ने काम किया। चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात हो और महिलाओं के सम्मान की बात हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो पहले की सरकारों ने जो काम नहीं किए। अच्छे सभी काम, देश प्रत्येक जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ना, 4 लेन मार्ग से जोड़ना, जिला हेडक्वार्टर तक की 4 लेन मार्ग, जो आज हरियाणा पहला ऐसा प्रांत है जिसमें प्रत्येक जिले को जोड़ा गया है और 20 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो गारंटी हमारी सरकार ने दी है। आज हर घर में नल से जल, गरीब लोगों को आवास के लिए 100 गज के प्लॉट, शहरी विकास योजना में भी 30 गज का प्लॉट, बहुत सारे ऐसे काम हमारी सरकार ने किए और हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रांत बना है जिसने 23 फसलें एमएसपी रेट के पर खरीदने की गारंटी, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, 1,45,000 युवाओं को रोजगार देना, बहुत सारी हमारी सरकार की उपलब्धि। बड़ोली साहब, एक जिक्र अभी होकर हटा के 67 टिकटें आज बढ़ी हैं। 67 में से कितनी जिताऊ हैं, कितने लोग जीतते नजर आ रहे हैं? हमारे सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं और इसी लिस्ट से हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बड़ोली साहब, आपके राजनीतिक मित्र कांग्रेस वाले तो बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि 12 से 17 सीटें आनी है जो आज सूची जारी हुई है 67 में। ये कांग्रेस के सपने अधूरे रहेंगे और कांग्रेस खुद कांग्रेस की
सीटें जीतने के लायक नहीं है, वो आज कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है और इस आने वाले इस चुनाव में उसका रिजल्ट देखने को मिला। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अगर इतनी जीत सुनिश्चित नजर आती तो मोहनलाल बड़ोली खुद क्यों चुनाव मैदान छोड़कर भागते। ये अच्छी बात है। कांग्रेस की जो सोच है, जो उनका विचार है, ये उनका अपना नीति जिस प्रकार की कांग्रेस की है, और मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप न लगाते हुए कांग्रेस के लोगों को ये कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के प्रमुख नेता ये कह रहे हैं कि सत्ता आई तो पहली कदम से जो जन विरोधी पोर्टल है उनको बंद कर दिया जाएगा। ये तो पुरानी कहावत है कि भगवान भी गंजे को नाखून नहीं देता, और कांग्रेस उसी हालत में है। और परमात्मा कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। वो कांग्रेस से जो झूठ बोलने का काम करती है, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया और मंचों से संविधान को हाथ में लेकर झूठ बोला, इस प्रकार का आचरण कांग्रेस के नेताओं का रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता सब जानती है, कांग्रेस की झूठ एक बार बिकी है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसके सब रिजल्ट देखने को मिले। अब तो इंडी गठबंधन एक बार फिर से जाग गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर बना। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से गठबंधन के लिए सीटें मांग रही है और समाजवादी पार्टी भी उनके साथ अलायंस करना चाह रही है। ये कांग्रेस की कमजोरी, विपक्ष की कमजोरी, इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि वो इस प्रकार के गठबंधन पहले भी इनके हुए हैं और ये स्वार्थ के गठबंधन है, कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है। इनके विचार अलग अलग हैं और स्वार्थ का गठबंधन है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। जो टिकटों को बांटना हुआ, इसमें ये देखा गया 67 जो टिकटें बटी, नए चेहरे तो नजर आ ही रहे हैं, पुराने भी सारे अधिकांश चेहरे नजर आ रहे हैं, चाहे वो ज्ञानचंद गुप्ता जी हों या अनिल विज हों, कैप्टन साहब हों, ओपी धनखड़ जी हों, सब जो बीजेपी के स्तंभ कहे जाते हैं एक तरह से, वो नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी निशानी है कि वो सभी का सम्मान करती है, सभी को साथ लेके चलती है, सभी वर्गों का ध्यान रखती है, सभी क्षेत्र का ध्यान रखती है और समान विकास के काम करने का जो हमारी सरकार का उद्देश्य था, हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो हमारा मूल मंत्र है, उस पर हमने काम किया है और बहुत बढ़िया सूची हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जारी की है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का फिर दोबारा से भी धन्यवाद। कांग्रेस के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि हम जो जवाब मांग रहे थे बीजेपी भाग रही, जवाब ही नहीं दिए? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 10% कांग्रेस से किए थे और उसके बाद जब उनका कोई जवाब नहीं आया तब उन्होंने कहा था कि 5 करता हूं, 5 के जवाब दें, और आज कांग्रेस पार्टी हर जवाब से बचती है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 2014 के चुनाव में भी जवाब दिया था, 2019 में भी दिया था, 2024 में भी हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगी। बड़ोली साहब, कांग्रेस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हरियाणा में चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक के रूप में ला रही है, बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन से रहेंगे? हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे स्टार प्रचारक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे स्टार प्रचारक, हमारे राष्ट्रीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय प्रचारक, और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ऐसे अनेक हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री, बहुत सारे स्टार प्रचारक हमारे इस चुनावी अभियान में आएंगे। बीजेपी के ऐसे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जनता में जाएंगे? जनता आप पर यकीन क्यों करे तीसरी बार? आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा प्रदेश में लगातार जो गरीब का सम्मान करने का काम किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम किया, हमारी सरकार की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। हरियाणा प्रदेश में समान विकास के काम हुए हैं और गरीब आदमी को न्याय देने का काम किया। बहुत सारे ऐसे काम, गरीबों को मकान देने का काम किया, प्लॉट 100 गज के प्लॉट देने का काम किया और 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया। 1 करोड़ लोगों को 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा हैप्पी स्कीम के माध्यम से हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने की सुविधा, बहुत सारी ऐसे काम किए हैं और सभी के स्वास्थ्य की, शिक्षा की और सुरक्षा की जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, उसको देखते हुए आज हरियाणा प्रदेश की जनता का मन बना है कि आने वाला
विधानसभा चुनाव में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नॉमिनेशन जगह जगह भरे जाएंगे, 90 विधानसभा पर भरे जाएंगे, तो ड्यूटियां किस हिसाब से लगाई जाएंगी? आप कहाँ मौजूद रह सकते हैं? हम ये 7 दिन का 5 तारीख से लेके और 12 तारीख तक 7 दिन का समय नॉमिनेशन का मिलेगा। एक इतवार बीच में आएगा और हम 90 की 90 विधानसभाओं पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी उपलब्ध रहेगा, हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी नामांकन में रहेगा और हमारे सभी नेता जिस लोकसभा में जो एरिया पड़ता है वहां के हमारे सांसद भी वहां रहेंगे, हमारे सभी नेता नामांकन प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। एक सवाल मैं और लूंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबंध में। 2019 में वो चुनाव लड़े नारायणगढ़ से, चुनाव हार गए 3,000 वोट से। उसके बाद उन्होंने जो चुनाव लड़े उसमें वो श्रम व रोजगार मंत्री बने हरियाणा सरकार में, उनकी टर्म पूरी नहीं हुई। अगले बार कुरुक्षेत्र चले गए, कुरुक्षेत्र सांसद के रूप में उनकी टर्म पूरी नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर बन गए, विधानसभा के चुनाव करनाल लड़ने पड़े। करनाल में बतौर चीफ मिनिस्टर समय कम था, टर्म पूरी हो ही नहीं सकती थी। अब वो लाडवा आपने उनको भेज दिया। ये मतलब नायब सिंह सैनी जी बार बार नायब सैनी जी ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता हैं, वो 90 की 90 विधानसभाओं में जहां से भी लड़ेंगे वो वहीं से जीत के आएंगे। पूरा हरियाणा उनके लिए बराबर है। और जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो नारायणगढ़ में थे, सरकार में मंत्री रहे। जब लोकसभा का चुनाव आया तो वो रिजर्व सीट थी, कुरुक्षेत्र से सांसद बने। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद करनाल की सीट उपचुनाव हुआ, खाली हुई थी तो चुनाव लड़ा। अब जनरल चुनाव है तो जहां से भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। धन्यवाद। तो ये हैं मोहनलाल बड़ोली जी, हर बात का सहजता से जवाब दे रहे हैं। विपक्ष की बातों के लिए कह रहे हैं कि विपक्ष मिथ्या आरोप लगा रहा है। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो सवाल किए, 10 सवाल किए थे, उनके जवाब नहीं मिले। फिर 5 सवाल किए, उनके जवाब नहीं मिले। लेकिन दावा कर रहे हैं कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी और अपने दमखम पर बनेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।